एक और वीडियो के माध्यम से आज आपको ग्रहों की कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कि ग्रहों का जो कारक है और उसका रंग कौन सा है, उसका दिशा कौन सा है, ये भी थोड़ा सा अभी भी और समझ लीजिएगा। फिर किस भाव में किस किस भाव का कारक ग्रह होते हैं और किस भाव में वो ग्रह कैसा शुभ फल देता है, ये आपको आज ध्यान रखना है। ठीक है ना। कि आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं ग्रहों का कारक क्या है। ग्रह किस किस, हमने तो कल आपको बताया था कि कुछ भाव का कुछ कारक होते हैं। तो आज कुछ एक जैसे किसी चीज की कारक भी होते हैं। जैसे कि आत्मा का कारक कौन है, वाणी का कारक है, ज्ञान का कारक है, काम का कारक है। इन सब चीज की आज चर्चा करते हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं। सूर्य को जो है आत्मा कारक कहा गया है। सूर्य को जो है आत्मा कारक है। सूर्य आत्मा कारक, ठीक है ना। उनका रंग कैसा है? नारंगी है। ठीक है ना, नारंगी है। और ये पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है। ठीक है ना। ग्रहों का बारे में मैं बता रहा हूँ। ग्रह इसमें फिर आ जाएंगे ना, हमने बोला था ना, पहले भाव में ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा हम ग्रहों के में आ जाएंगे। तो आत्मा कारक मतलब लग्न का जो होता है वो हमने कल बताया था कि लग्न का कारक जो है सूर्य है। तो इसमें लग्न से इसका मतलब आत्मा देखा जाता है। तो सूर्य आत्मा कारक हुआ। मन का कारक हमारा जो तत्व है, ग्रह हमारे जो शरीर में कुछ तत्व माना जाता है, उन तत्वों के कारक में भी ये इसका आ जाता है। इसको कहते हैं कि आत्मा कारक हो गया। तो मन का कारक कौन है? मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, माइंड का। मन, जैसे कि मन भटकता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब होगा। तो चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक चंद्रमा होने से उसका रंग कैसा है? श्वेत रंग है। सफ़ेद कलर चंद्रमा का है और पश्चिम उत्तर का उसका दिशा है। वेस्ट मतलब पश्चिम और उत्तर कॉर्नर में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो है वो चंद्र का दिशा का स्वामी है। ठीक है ना। अब आप देखो, मंगल क्या है? पराक्रम का। जो किसी व्यक्ति का पराक्रम देखना है तो मंगल से देखो, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है और इसकी कलर है रक्त वर्ण है। ठीक है ना। कलर जो है उसका रक्त वर्ण है और ये दक्षिण दिशा का स्वामी है। मंगल, अगर आप याद रखना, हमेशा दक्षिण दिशा का स्वामी है। तो इसका मतलब आप क्या हुआ? दक्षिण दिशा का कैसा, क्या हम विचार करेंगे भाई? कहीं ना कहीं अगर हमारा मंगल बिगड़ा हो तो आप उसकी थोड़ा बहुत भी इंट्यूशन के माध्यम से ले सकते हो कि उसकी कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में कोई ना कोई दोष होगा। ठीक है ना। अगर सूर्य बिगड़ा हो तो पूर्व दिशा में उसका होता है। चंद्र बिगड़ा तो किसी कुंडली में तो मन भी खराब रहेगा। तो साथ में नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर में कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये दिशा का मतलब बहुत जरूरी है। इसमें आपको वास्तु के साथ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप निश्चित रूप से एक अंदाजा कर सकते हो। वो आपको अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो आप उसको देख सकते हो। बुद्ध जो है वाणी का कारक, हमने कल भी बताया था कि बुद्ध वाणी का कारक है। जो हम बोलते हैं, बोलने की जो कलाएं होती है, जो एक बोल कर किसी को मोहित करते हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं, वो बुद्ध उनका स्ट्रांग होगा निश्चित रूप से। बुद्ध वाणी का कारक कहा गया है और उसकी जो कलर है हरित वर्ण है, यानी कि हरा कलर है बुद्ध का। और ये उत्तर दिशा का स्वामी है। ये बात याद रखिएगा, बुद्ध उत्तर दिशा का स्वामी है। ठीक है ना। अब गुरु होता है, गुरु हो गया ज्ञान का कारक। गुरु क्या होता है? ज्ञान का कारक। और जिसकी जितने भी आपको विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित अगर आप विचार करना है तो गुरु से करेंगे। वो भले ही पंचमेश के साथ साथ कुंडली में पंचम स्थान में भी आपको मैंने बोला था। तो जैसे विद्या का विचार करना है, विद्या और ज्ञान में, विद्या मतलब जो पढ़ने की जो विधि है वो होता है, और ज्ञान कितना प्राप्त कर सकता है वो। ठीक है ना। देखो, विद्या मतलब एक क्रिया होती है विद्या प्राप्त करने का। जैसे कि आप संतान भाव में देखेंगे, पंचम भाव में संतान भी देखा जाएगा। तो पंचम भाव में इसकी व्यक्ति की क्या पढ़ सकता है, क्या लग सकेगा। लेकिन साथ में गुरु का मतलब ज्ञान भी क्या है? ज्ञान मतलब
इसमें आपका वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित नहीं है, कोई विशेष जो कि ज्ञान होता है, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो और आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, है ना, ये सब चीज़ देख सकते हो, ठीक है ना। तो गुरु का भी आप उसमें ऐड करेंगे। कभी भी अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर की कोर्स कर रहा है तो वो भी एक ज्ञान है, तो ज्ञान के सहायक जो प्लानेट है, जो कारक है, वो है आपका गुरु है। और गुरु का कलर क्या है, पीत वर्ण है। पीत वर्ण यानी कि पीले रंग का कलर है। ये नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर का स्वामी है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का। अगर किसी का गुरु बिगड़ा हुआ हो, बार बार आप रेमेडी करा रहे हो, उसका काम नहीं पर थोड़ा बहुत आप मांगे, आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बोल सकते हो आप कि कहीं ना कहीं उसको वो कहेगा हाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। जब हम वास्तु पढ़ाएंगे, वास्तु के बारे में जानकारी करोगे तो इसका और डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं इसके दिशा के बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए शुक्र जो है काम का कारक, शुक्र होता है काम का कारक। जो हमें सेक्सुअल का यानी कि संबंध विचार करना हो तो वो शुक्र से विचार करें, ठीक है ना। फिर उसमें आसुरित्व है, उसमें देव मनुष्यत्व है, तो इन सब चीज़ को जो आप अगर विचार करोगे तो उसमें अन्य अन्य प्लानिट को लोगे। जैसे कोई पाप ग्रह से जो तो उसकी संबंध कैसा रहेगा, है ना। और उसके काम का मतलब रति क्रिया जो होता है, सेक्सुअल जो को रति क्रिया कहते हैं, तो उसकी अगर विचार करना है तो शुक्र है। और इसके कलर क्या है, रजत कलर है, मतलब जो थोड़ा सा चांदी सिलेटी कलर है, और इसको कई पिंक कलर भी कहते हैं, शुक्र भी पिंक कलर होता है, ठीक है ना। और दक्षिण पूर्व का स्वामी है, यानी कि आपका साउथ और ईस्ट कॉर्नर जो आग्नेय कोण है वो उसका स्वामी है, कौन, शुक्र है। तो आप याद रखिएगा, किसी का शुक्र की अगर बहुत बिगड़ा हो तो ये दिशा भी खराब हो सकता है। शनि, आप देखिएगा शनि के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि शनि किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भाई जिसके पास दुख है, कष्ट है, रोग है, कर्ज है, इस प्रकार का जो व्यक्ति के पास वो देगा तो क्या देगा। तो शनि दुख का कारक है, ये बात रखिएगा, शनि दुख का कारक है, वो सुख नहीं दे सकता कभी भी। शनि सुख कैसे देता है, वो दुख नहीं देता है, तब व्यक्ति सुखी हो जाता है। अगर कई लोग बोलते हैं शनि बहुत कुछ देता है, शनि, अरे शनि देता नहीं भैया, ये बात याद रखिएगा। शनि देना बंद कर दे तो अच्छा है। अगर शनि देता है तो आदमी कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दुख ही दुख है, कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकता जन्म कुंडली के आधार पर। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, अमिताभ बच्चन को भी शनि ने बहुत कुछ दिया और उन्होंने ऐसा कर, नहीं, शनि को प्रसन्न करो, शनि प्रसन्न हो जाए तो आपको कष्ट देना बंद कर देगा, ये उसका कहने का मतलब है। ना कि आप उसको उस तरीके से नहीं कर सकते कि शनि बहुत कुछ देता है, क्यों। और शनि का काला रंग कहा गया है, थोड़ा सा काला रंग, और लेकिन कुछ हमारा धर्म वैदिक शास्त्र में नीला वर्ण कहा गया है, और काला वर्ण उसमें राहु का कहा है। बंदे राहु बंदे केतुम कृष्ण वर्णम, केतु का जो है काला वाला कहा गया है। बंदे राहु धूम्र वर्णम, राहु का धूम्र वर्ण कहा गया है। और शनि का नीलाम जनाभम मिहर्ष्य पुत्रम, तो इसलिए नीले रंग की कहा गया कि शनि बहुत दूर है। तो थोड़ा मैं तो इसमें आप सुधार कर दीजिएगा, शनि का जो है नीला होना चाहिए, ठीक है ना। और काला भी मानते हैं कई लोग, बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं है। पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि। और सूर्य, देखिए जहाँ सूरज पूर्व दिशा का है तो जस्ट अपोजिट शनि का हो जाता है, पश्चिम दिशा का स्वामी है। राहु के द्वारा कभी कभी किसी को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक कारक भी है, और राहु बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और उसका कलर जो है धूम्र वर्ण है, जो हल्का सा ग्रे कलर, हल्का सा ब्लैक, और जेड ब्लैक नहीं, हल्का सा ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे से मिक्स हुआ है। तो वंदे राहु धूम्र वर्णम, इसको राहु का है। काले रंग का भी राहु का माना जाएगा, ब्लैक ही माना जाएगा, हल्का सा और कम ब्लैक भी हो जाए तो भी अच्छा है ना। और ये दक्षिण पश्चिम का स्वामी है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का क्या हो गया, आप ये मान लीजिए कि नैऋत्य कोण, जहाँ आपके जो वास्तु विचार करते समय इस जगह में आपका टॉयलेट पॉइंट जो आता है, ठीक है ना, जो नैऋत्य कोण कहलाता है, तो वो नैऋत्य कोण राहु का दिशा है, ठीक है ना। राहु का दिशा है नैऋत्य कोण।
और केतु का है मोक्ष का, केतु क्या है, मोक्ष का कारक है। और इसका कलर है कि बिल्कुल आप काला कर सकते हो, बंदे केतु कृष्ण वर्णम। और हल्का से इसमें देखिए, इसमें लिखा है भूरा लिखा है, तो भूरा ये राहु की ले सकते हो और केतु को काला कर सकते हो, क्योंकि इसमें धर्मशास्त्र में केतु को काला कहा गया है, ठीक है ना। और ये भी दक्षिण पश्चिम का स्वामी है, यानी कि ये दोनों राहु और केतु ये दोनों दक्षिण पश्चिम का स्वामी है। तो ये ग्रहों का कारक। और ये अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो हमने कल बताया था, सूर्य जो है प्रथम और नवम और दसम भाव का कारक है। क्या है? सूर्य प्रथम और नवम दसम भाव का कारक है, और तृतीय भाव में वो अच्छा फल देता है, सूर्य शुभ फल देता है तृतीय भाव में। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, ठीक है ना। चंद्रमा अकेला चंद्र के लिए विचार कर तो चौथे भाव का कारक है। और चंद्रमा छठे भाव में अच्छा फल देता है, शुभ फल भाव उसका छठा भाव है। मंगल 3-6 में अच्छा फल देता है, ये 3-6 का कारक है पराक्रम का, और षष्ठ भाव का कारक भी है। और ये लग्न में अच्छा फल देता है, लग्न इसका शुभ भाव है, ठीक है ना। बुध जो है 4 और 10 का कारक है, यानी कि चतुर्थ और दसम भाव का कारक है। और ये 11वें भाव में अगर बुध हो तो थोड़ा शुभ फल देता है। और गुरु जो है द्वितीय और पंचम नवम दसम और एकादश भाव का कारक है। गुरु द्वितीय पंचम नवम दसम और एकादश भाव का कारक है, और पंचम भाव में गुरु अच्छा फल देता है, ये बात याद रखिएगा। शुक्र जो है सप्तम भाव का कारक है और चौथे भाव का भी है, ठीक है ना। और ये जो है कि द्वादश भाव में शुक्र अच्छा फल देता है। और शनि जो है 6, 8, 10, 12 भाव का कारक है, लेकिन ये किसी भी भाव में अच्छा फल नहीं देता। वो इन्हीं भाव में जिस भाव में का कारक है उस भाव में अगर बैठा हो तो शनि अच्छा फल देगा, और उसका शुभ भाव और कोई है नहीं है। तो इतना याद रखिएगा कि ये आज की जो वीडियो है इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक में जो बेसिक आपको सिखा रहा हूँ उस बेसिक में ये सब आएगा। अभी प्रेडिक्शन का कुछ भी नहीं है, अभी बेसिक कम से कम बेसिक नॉलेज कम से कम 50 वीडियो तक जा सकता है। तो आप लोग निश्चित होकर, कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, आप इसको पढ़िए समझिए, और कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हर हर महादेव।